ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, इसका मतलब कि पेशाब का लीकेज हो जाना, पेशाब को रोक नहीं पाना, पेशाब पे नियंत्रण नहीं हो जाना, जिसके वजह से बार बार सूसू करना या बाथरूम जाते जाते यूरिन का लीक हो जाना, खांसने या छींकने के साथ ही पेशाब का निकल जाना, अगर वजन थोड़ा उठा लिया तो पेशाब निकल जाना, उठने बैठने में अगर थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली तो पेशाब निकल जाना। अगर आप भी इन सब समस्याओं से पीड़ित हैं और आपको लगता है कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, ये तो छुपाने वाली बात है, किसी को कैसे बता सकते हैं कि मेरा यूरिन निकल गया, क्योंकि यूरिन जब निकल जाती है उसके वजह से फिर बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जैसे कि बदबू आने की समस्या, जैसे कि इन्फेक्शन होने की समस्या, कपड़े खराब होने की समस्या, कहीं दूर डिस्टेंस में ट्रैवल करने की समस्या। इन सारी समस्याओं का हम निवारण करेंगे और जानेंगे कि हम कैसे इसको सही तरीके से, घरेलू तरीके से और कुछ ऐसे योगा के सिंपल पोजेस से हम पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, चाहे आपकी उम्र कोई सा भी हो। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता, जहां पे कि मैं आप लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे छोटे छोटे घरेलू इलाज से ठीक कर सकते हैं उसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ। ये जो ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, मतलब लीकेज ऑफ ब्लैडर जो होता है, यूरिन को जो हम नहीं रोक पाते हैं, यूरिन लीक होता रहता है, या तो यूरिन थोड़ा थोड़ा निकलता है, या यूरिन जब तक आप वॉशरूम जाते हैं उससे पहले ही आपका बीच में ही निकल जाता है, या थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके निकलता है। ये सब जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है हमारे लोअर एब्डोमेन से। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गलत फहमी है कि ये जो ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है सिर्फ औरतों के अंदर होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेल के अंदर भी हो सकती है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है, और उसके साथ साथ कि इसके लिए क्या किया जाए, मतलब कुछ घरेलू ऐसी क्या रेमेडीज की जाए जिससे इसको ठीक की जा सकती है, पहली चीज। और दूसरी, क्या कुछ ऐसे आसान योगा पोजेज किया जाए जिसमें कि आप किसी भी एज में है, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप 60, 65, 70 साल के भी हैं, तो आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। ये जो योगा पोजेज है ये मेल और फीमेल दोनों पे लागू होती है और दोनों के लिए ही होती है। ये जो यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम होती है, इसका सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि जहां पे यूरिथ्रा हमारा होता है, मतलब कि जो हमारा स्टोर करता है यूरिन को, वो स्टोर करने वाला जो लोअर एब्डोमेन, जिसको कि पेल्विक एरिया कहते हैं, उसका मसल्स कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण तो एक एज होता है जिसमें कि ऑलरेडी आपके मसल्स वीक हो जाती हैं। दूसरा कि कोई हार्मोनल इनबैलेंस आपके बॉडी में है। तीसरा कि आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बीएमआई जो है वो काफी हाई है, जिसके वजह से आपके अंदर फैट का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक कारण हो सकता है कि अगर विमेन में है तो ये नॉर्मल डिलीवरी आपने करी हुई है, और नॉर्मल डिलीवरी जो वजाइनल डिलीवरी स्पेशली होती है उसमें, और 2 और 3 बेबी का अगर आपने डिलीवरी किया हुआ है तो जिसमें कि क्या होता है कि वो एरिया अपने आप जो है नीचे की तरफ खिसक जाता है। उसके बाद एक और बहुत बड़ा कारण होता है कि जो बेबी आपने डिलीवर किया है उस बेबी का वेट काफी ज्यादा है, मतलब कि 4 kg एंड एबव का अगर बेबी आपने डिलीवर किया है तभी यह समस्या हो सकती है। मेल में अगर कहें तो उम्र का एक बहुत बड़ा कारण होता है, उसके साथ साथ ही टेस्टोस्टेरोन का डिस्टर्ब हो जाना बॉडी में एक कारण होती है, और एक और बहुत बड़ा कारण होता है अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं। तो ये सारे कारण मिला जुला कर जो हैं, और लाइफस्टाइल वगैरह, खान पीन, ये सब तो होता ही है, स्ट्रेस का लेवल जो होता ही है। ये जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होती है, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन जो इनकॉन्टिनेंस होती है वो होती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जो आपका पेल्विक एरिया है, जहां पे कि आपका यूरेथ्रा होता है और जहां पे होल्ड किया जाता है आपके यूरिन को, उस एरिया पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और प्रेशर किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, ओवरवेट की वजह से हो सकती है, सर्जरी की वजह से हो सकती है, डिलीवरी की वजह से हो सकती है, बॉडी में आपके कुछ ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से हो सकती है, उसके वजह से उस पर प्रेशर पड़ता है, और प्रेशर पड़ने की वजह से जो है वो यूरिन जो है वो लीक हो जाता है। जब तक आप संभलते हैं उससे पहले ही यूरिन लीक हो जाता है। फिर दूसरा जो होता है वो एक जनरल इनकॉन्टिनेंस होता है, जिसमें कि थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन, आपको लगता है कि यूरिन मुझे लगा हुआ है, और यूरिन थोड़ी थोड़ी देर में आपका थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है। मोस्टली ये बुजुर्ग में और बच्चों में ज्यादा देखा जाता है।
फिर एक कॉन्टिनेंस होता है जिसको कि मिक्स इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो है पेशाब होल्ड कर पाने की क्षमता खत्म हो जाती है और पेशाब होल्ड करने की कैपेसिटी जो है, जो इच्छा होती है जो अंदर से, वो ताकत भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। अब अगर इसके वजह से प्रॉब्लम्स की बात करें तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो सबसे पहले तो अगर ज्यादा उम्र में आपको होती है तो लाइफ बहुत ही मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब हम रात में सोए हुए होते हैं तो सोए होने के समय में बार बार जाकर अगर आपको यूरिन पास करने जाना होता है तो उससे नींद बहुत ज्यादा खराब होती है, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, कपड़े बहुत ज्यादा खराब होते हैं। मेल में ये प्रॉब्लम जब होती है तो मैंने देखा है ज्यादातर मेल इससे बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहे होते हैं इसको। अगर ऑफिस गोइंग कोई मेल है, इस उम्र में उनको प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके लिए ऑफिस जाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बार बार उनको यूरिनेशन के लिए जाना होता है। कई बार यूरिन कंट्रोल नहीं होता तो कपड़े में लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़ों से बदबू आना, कपड़े खराब होना, ये प्रॉब्लम हो जाती है। वुमेन्स के लिए ये प्रॉब्लम खांसने, छींकने, उठने बैठने से बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि उनके यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, स्मेल बहुत ज्यादा आने लगती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब लंबे समय तक रहता है तो वो इन्फेक्शन आपके इंटरनल ऑर्गन से होते हुए आपके स्टमक में आ जाता है और स्टमक में आने के बाद आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो ये शर्मिंदगी से लेकर के तकलीफ से लेकर के सभी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। इसका अगर इलाज कहा जाए, बेसिक मोस्ट फंडामेंटल इलाज क्या है, तो आज मैं 2-3 चीजें आपको ऐसी अमेजिंग बताने वाली हूं जिसको करने से इस ब्लैडर की प्रॉब्लम में पूरी तरीके से आपको राहत मिल सकती है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी योगा पोजेस, जिसको कि आपको लगातार 3 महीने तक करना है। उसके बाद आपकी जिंदगी से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो अब मैं इसके कुछ घरेलू उपाय आपको बता देती हूँ। घरेलू उपाय में सबसे पहले आपको 15 से 20 मिनट रोज वॉक जरूर करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पानी दिन में अच्छा पिएं। उसके साथ आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की है कि अपने डाइट में हर रोज ये खारीक, जिसको कि छुहारा कहते हैं, ये आपने रोज शामिल करनी है। कितने छुहारे? 4 से 5 छुहारे आपने रात में या तो दूध में या पानी में भिगोना है और सुबह उठकर इसको चबा चबा कर दूध के साथ खा लेना है। ये आपने लगातार और रेगुलर बेसिस पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसका रिजल्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ जाए तो आप इसके अंदर में 4-5 केसर डाल सकते हैं और दूध आप बादाम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल मिल्क अगर अवॉइड करेंगे और आप बादाम का दूध यूज करेंगे तो इसका इफेक्ट कई गुना आपको बढ़ जाएगा। तो पहली चीज हो गई कि ये खारीक आपको छुहारे अपने डाइट में 4 से 5 रोज शामिल करने, हर रोज शामिल करने हैं, क्योंकि आयरन की भी जब बॉडी में कमी होती है तब भी लीकेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। मसल्स को स्ट्रेंथ देने में भी ये बहुत बड़ा काम करता है। दूसरी चीज जो आपको जरूर लेनी है, अपने डाइट में शामिल करनी है, उसका नाम है हलीम। आप सबको पता होगा कि ये गर्म करता है और गर्म चीज होती है, लेकिन इस हलीम का 1/4 चम्मच आपने पानी में भिगो के रख देना है और उसके बाद इसके अंदर गुड़, शक्कर जो गुड़ होती है या खांड होती है, देसी खांड होती है, उसमें मिक्स करके इसको दोपहर के खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले लेनी है। ये भी ब्लैडर की समस्या को बहुत अच्छे तरीके से ठीक करती है। आयरन की जो डिफिशियंसी की वजह से ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उसको भी ये पूरी तरीके से ठीक करती है। अब हम आते हैं तीसरी चीज होती है मूंग और मटकी। आप में से जो लोग भी साबुत मूंग और साबुत मटकी यूज नहीं कर रहे हैं वो यूज करना शुरू कर दीजिए। जितने भी लेग्यूम्स हैं, जितने भी लेंटिल्स हैं, वो सब हेल्प करते हैं, लेकिन ये मूंग और मटकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्पेशली इनके स्प्राउट जो है, ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस मेल या फीमेल दोनों में से किसी में भी अगर हो तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। क्या करना है आपको कि इनको भिगो देना रात में, सुबह इसको मलमल के कपड़े में या कोई भी कपड़े में बांध कर रख देना है। अगले दिन ये अंकुरित हो जाएगा। इस अंकुरित चीज को आप नाश्ते में खा सकते हैं, आप लंच में खा सकते हैं, आफ्टरनून में खा सकते हैं। और रोज के डाइट में 1 बोल, ये जो बोल है, इस बोल से 1 बोल ये अंकुरित खाना शुरू कर दीजिए। आप नोटिस करोगे, और जो अभी मैं अब आपको योगा पोजेस बताने वाली हूं, ये करना अगर आप शुरू कर दोगे तो यकीन मानिए कि आपका जो है ये पूरी तरीके से ये प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगा, सपाट हो जाएगा। हम योगा पोजेस दिखाएं, आपको एक्सरसाइज दिखाएं, उससे पहले अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को क्लिक कर दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से एक्सरसाइज करने हैं। इजी इजी इजी।
एक मैट बिछा लीजिए। मैट बिछाकर एकदम सीधा लेट जाइए। दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखिए। पाँव को बिल्कुल ही एकदम स्ट्रेट रखिए। अब दोनों पाँव को धीरे से मोड़कर जितना हो सके पेल्विक के पास लाइए। फिर दोनों पाँव को इस तरह से फैलाइए, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए। उसके बाद इसको धीरे 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 तितली पोज में जैसे हम दोनों पाँव को हिलाते हैं वैसे ही हिलाइए। आप 20 सेकंड तक आप इसको कर सकते हैं। एक बार 30 सेकंड कर सकते हैं, फिर 40 सेकंड कर सकते हैं। और ये सेम चीज़ आपको 3 बार दोहराना है। हाथ हमेशा सीधा रहेगा और पाँव दोबारा फिर आप इसी तरह से सीधा करेंगे। ये एक्सरसाइज 3 बार आपको रिपीट करनी है। उसके बाद अब हम करेंगे दूसरा एक्सरसाइज। दूसरे एक्सरसाइज में अंगूठे से आपके वो पाँव के अपने जो हाथ की उंगली है उससे आपको अंगूठे को पकड़ना है। पाँव को एकदम स्ट्रेट सीधा करना है। यहाँ वो पाँव आपको नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरे पाँव में अभी आपको ठीक से दिखेगा। ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया शूटिंग का। और फिर इसको इस तरफ वापस दूसरे तरफ लाना है। फिर आपको इस पाँव को बीच में रखना है और फिर इसको सीधा करना है। उसी तरह से फिर आपको क्या करना है कि लेफ्ट पाँव में अपने पहले उंगली से आपको अंगूठे को पकड़ना है। पकड़ के पाँव को फिर स्ट्रेट एकदम सीधा करना है। सीधा करके फिर लेफ्ट के साइड एकदम स्ट्रेट लेकर आना है। फिर इसको इसी तरीके से करना है दोबारा। एकदम स्ट्रेट लाइए, लेफ्ट के तरफ रखिए, हाथ को एकदम सीधा रखिए, सर को एकदम सीधा रखिए और जितने देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं उतने देर तक आप रखिए। फिर सीधा कीजिए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो आपके पंजे हैं ना वो आपके फेस के तरफ होने चाहिए एकदम स्ट्रेट। और पाँव और घुटना आपका जितना स्ट्रेट रहेगा रिजल्ट आपको उतना ज़्यादा आएगा। अब हम करेंगे तीसरा एक्सरसाइज। तीसरे एक्सरसाइज में आपको दोनों हाथ के उंगलियों से दोनों अंगूठों को पकड़ना है और पकड़कर इसको अपने जो जंघे हैं उसको थाई के को जो है वो पेट के तरफ खींचना है और पाँव को बाहर की तरफ खींचना है। सर को थोड़ा थोड़ा बीच में उठाना है हल्के हल्के। और इस तरह से भी आप 20 से 30 सेकेंड रुकें। उसके बाद फिर आप पाँव को अच्छे तरीके से सीधा कर लें। दोबारा सेम फिर इसी को आप रिपीट करें और ये भी 3 करना है। तीनों एक्सरसाइज 3-3 बार करना है। उसके बाद आपको अच्छे से लेफ्ट की तरफ मुड़ना है। कोहनी को आपको मैट पे रखना है और धीरे से उठकर आराम से बैठना है। थैंक यू सो मच।